Hello everyone and welcome back to Inside the Mind of a Cinephile. Today I'm going to be reviewing 1988's famous film Beetlejuice. So let's just not waste further time and let's review it. Beetlejuice was directed by Tim Burton, the director of the 80s era Batman movies Batman and its second part Batman Returns. Produced by Michael Bender, Larry Wilson and Richard Hashimoto under the banner The Geffen Company. It was distributed by Warner Brothers. It stars Alec Baldwin, I haven't watched any of his major films yet except for Mission Impossible, but I do know him for his portrayal of Donald Trump on NBC's sketch series Saturday Night Live. If you know, you know. Also starring Gina Davis, Jeffrey Jones, Catherine O'Hara, who played the mother of Kevin in Home Alone Part 1 and 2, Winona Ryder, she's the one who played Joyce Byers in Stranger Things, and of course, Batman. Oh, sorry, I forgot. Michael Keaton as Beetlejuice. कहानी शुरू होती है एक हैप्पीली मैरिड बेऔलाद जोड़े से मिस्टर एडम एंड बारबरा मेटलैंड प्लेड बाय एक्ट्रेस एलेक बॉल्डमैन एंड जीना डेविस जो बहुत एक्साइटेड होते हैं वेकेशन गुजारने के लिए। कुछ हार्डवेयर आइटम्स बाय करने वो दोनों टाउन का रुख करते हैं तो वापसी पर अनफॉर्चुनेटली उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। आफ्टर रिटर्निंग होम दे लेटर रियलाइज दैट दे आर बोथ डेड। उनकी सोल अपने ही घर में ट्रैप हो जाती है। उनके मरने के बाद रियल एस्टेट एजेंट उनका हाउस सेल कर देता है एक न्यू फैमिली को कॉल द डीड्स। डीड्स फैमिली कंसिस्टेड ऑफ मिस्टर चार्ल्स डीड्स प्लेड बाय एक्टर जेफरी जोन्स, हिज सेकंड वाइफ मिसेस टीलिया डीड्स प्लेड बाय एक्ट्रेस कैथरीन ओहारा एंड लिडिया, हिज डॉटर फ्रॉम फर्स्ट मैरिज प्लेड बाय एक्ट्रेस वाइनोना राइडर। मिस्टर एंड मिसेस मेटलैंड्स को बहुत बुरा लगता है कि उनकी जगह कोई और फैमिली अब इस घर में आ गई है रहने, सो दे ट्राइड टू स्केयर दैम बट रियलाइज कि उनको कोई भी नहीं देख सकता एक्सेप्ट फॉर लिडिया। क्योंकि उनकी खुद की कोई औलाद नहीं थी तो वो इस डरा के भगाने वाले प्रोसेस में अटैच हो जाते हैं लिडिया से और उसके लिए उनके दिल में केयरिंग एंड सॉफ्ट स्पॉट बन जाता है। सो बेसिकली इस पूरी फिल्म में यही दिखाया गया है कि कैसे मेटलैंड्स ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए टू स्केयर द डीड्स फैमिली ताकि वो छोड़ के भाग जाए उनके घर को एंड हाउ दे लर्न एंड मैनेज टू को एग्जिस्ट विद द लिविंग। The whole movie is fun to watch. Both the first and the second half is good. I especially like the scenes of the deceased couple, Mr. and Mrs. Maitlands. उनकी journey from living beings to being dead, वो सारे scenes best थे. They were the only highlight of this film. What I didn't like about the film is its title character Beetlejuice, played by actor Michael Keaton, जो literally film के बीच में और एंड में आया है और कहीं नहीं दिखा। उसके scenes ही बहुत कम थे whole film में और उन कम scenes में वो बिल्कुल भी likable personality नहीं लगा। Really don't know why people love Beetlejuice character. As such कोई important role नहीं था जिस पर पूरा film का टाइटल रखा जाए या पसंद किया जाए। मे बी 80s एरा के लोगों को दिखने में इंजॉयबल लगता होगा बट आई रियली डिडंट लाइक हिज रोल एंड एक्टिंग। 80s के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो बहुत फन करेक्टर होगा ये, बट 2024 और न्यू जनरेशन को ज़रा ये रोल पसंद नहीं आएगा। आई लिटरली फैन इन लव विद द केयरिंग एंड सेंसिबल पर्सनैलिटी ऑफ द डिसीज कपल जिन पे पूरी फिल्म बेस्ड थी। टाइटल रोल बीटलजूस के सीन्स ही नहीं थे एंड ही वॉज नॉट इवन द मेन लीड ऑफ द फिल्म। हिज कैरेक्टर डिडंट हैव एनी पर्सनैलिटी ऑरा और करिश्मा टू शाइन ऑन स्क्रीन। नथिंग वॉज गुड अबाउट हिम। पता नहीं क्यों लोगों को अपीलिंग एंड एन्जॉयबल लगा। द लेंथ ऑफ द फिल्म वॉज परफेक्ट। फिल्म कब शुरू हुई और कब खत्म हुई फील ही नहीं हुआ। लेंथ वॉज सो गुड ऑफ दिस फिल्म के 1 hour 28 minute एंड 36 सेकेंड लेंथ में फ़ौरन ही फिल्म एंड हो गई थी विदाउट एनी एक्स्ट्रा बोरिंग स्टफ एडेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंसेज ऑफ दिस फिल्म। माइकल कीटन को छोड़ के सारे ही बेस्ट थे, स्पेशली द डिसीज कपल एलेक बॉल्डविन, जीना डेविस एंड ऑल्सो वाइनोना राइडर एंड कैथरीन ओहारा टू। Both Alec Baldwin and Gina Davis were so good in their roles. They looked really nice as a calm, patient, down-to-earth couple. मैंने ओवरऑल फिल्म एंजॉय की बट रियली डिडंट लाइक द कैरेक्टर ऑफ बीटलजूस। ही वॉज सच अ परवर्ट। पता नहीं कैसे लोगों को फनी एंजॉयबल लगा। फॉर मी बीटलजूस वॉज इरिटेटिंग टू वॉच ऑन स्क्रीन। आई डोंट थिंक कि आजकल की जनरेशन को ये फिल्म पसंद आएगी। आई हाईली डाउट इट. But overall, it's a typical Tim Burton dark fantasy horror comedy entertainer. It's completely a time pass film, a one-time watch film, not really for everybody because nobody nowadays likes the old cinema and its perspective. Because अब फिल्म के कंटेंट और रोल्स को ज़्यादा जज किया जाता है बारीकियों से और क्रिटिकल ऑडियंस है आजकल की। पहले लोग क्रिटिकल नहीं थे, ना ज़्यादा सोचते थे, सो हर किसी की कप ऑफ टी नहीं हो सकती 80s एरा फिल्म। डोंट नो पार्ट 2 को कैसे डील किया है इन्होंने 2024 में, बट पार्ट 1 अपने एरा के हिसाब से बहुत अच्छी इंजॉयबल फिल्म है। If you're planning to watch its part 2, Beetlejuice like I am, then I would recommend you to watch this part 1. Otherwise, I won't recommend you to watch it because हर किसी का cup of tea नहीं होता 80s के era की dark fantasy comedy horror films. So that's it for today's video. I need your love and support, so please do like, share and subscribe my YouTube channel now. Also, don't forget to give your feedback on my reviews in the comment section below. Thank you for watching.